नमस्कार दोस्तों, आज एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं धान खरीद के बारे में। बिहार सरकार के द्वारा धान की खरीदारी शुरू कर दी गई है और इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 2040 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। आप अपने धान को पैक्स या व्यापार मंडल कहीं भी बेच सकते हैं और आप यदि रैयत किसान हैं या गैर रैयत किसान हैं, किसी भी तरह के किसान हैं, तो आप धान बेच सकते हैं। धान बेचने के लिए सबसे पहले आपको ई पैक्स जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का वेबसाइट है उस पर आपको पंजीकरण करना होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि किस प्रकार हम लोग ऑनलाइन पंजीकरण करके धान की बिक्री पैक्स या व्यापार मंडल में कर सकते हैं। पैक्स या व्यापार मंडल में धान की बिक्री करने के लिए सबसे पहले आपको epax.bih.nic.in की वेबसाइट पे आना होगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए। यहाँ पर दिया गया, आप देखिए, खरीफ धान अधिप्राप्ति 2022-23 हेतु आवेदन प्रारंभ हो चुकी है, कृपया किसान कॉर्नर चेक करें। तो आप यहाँ पर किसान कॉर्नर पे आएंगे और यहाँ पर खरीद धान अधिप्राप्ति 2022-23 यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक वेब पेज दिया जाएगा जिस पे आप अपना पंजीकरण संख्या को डालेंगे। जैसे ही आप अपने पंजीकरण संख्या को डालकर सर्च करेंगे तो आपका एक नया वेब पेज खुल जाएगा जिसमें आपको अपने से संबंधित सारे डेटा को फिल करना होगा। जैसे यहाँ पर बैंक शाखा, कौन से बैंक में आपका खाता है और वो भरना होगा। उसके बाद आधार से लिंक है कि नहीं ये भरना होगा। क्या आप पैक्स के सदस्य हैं ये भरने होंगे। किसान का प्रकार चूज करना होगा। जैसे अगर आप रैयत किसान हैं, यदि आपके खुद के नाम से जमबंदी चलता है या आपके परिवार के किसी के नाम से जमबंदी चलता है तो आप रैयत कृषक में जा सकते हैं। आपने किसी अन्य की भूमि पर खेती किया है तो आप गैर रैयत कृषक में आप यहाँ पर चूज करेंगे। आधार के अतिरिक्त अगर आप कोई पहचान पत्र देना चाहते हैं तो आप चूज कर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आवेदक की घोषणा आपको भरना होगा। चलिए हम इस फॉर्म को फिल करते हैं। यदि आप गैर रैयत के रूप में अपना फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कैसे भरेंगे ये देखिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना डिटेल्स चेक कर लेना है। आपका नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, कौन सा श्रेणी, IFSC कोड, ये सारे सही हैं। तो आप यहाँ पर नीचे आएंगे, अपने बैंक का नाम देख लेंगे, कौन से बैंक में आपका खाता है, ब्रांच कौन सा है, क्या आपका बैंक खाता आधार से लिंक है। यदि है तो हाँ, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, नहीं पता है तो नहीं पता लिखेंगे। यहाँ पर मेरा ये जो अकाउंट है क्या कहते हैं ना, इसी से लिंक नहीं है तो यहाँ इसलिए हम यहाँ पर नहीं भरेंगे। क्या आप पैक्स के सदस्य हैं? हाँ। आप कहाँ पर धान देना चाहते हैं, पैक्स में या व्यापार मंडल में? हमको पैक्स में धान देना है इसलिए हम पैक्स पर चूज करेंगे। गैर रैयत कृषक चूज करेंगे, तब यहाँ पर बटाईदार आएगा। जैसे ही आप डालेंगे उसके बाद यहाँ पर ये मैंडेटरी नहीं है, आधार के अतिरिक्त पहचान संख्या, इसको आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। उसके बाद राजस्व अंचल, आप कहाँ पर खेती की है ये भरना होगा। यहाँ पर कोटवा हमने चूज किया है, राजस्व अंचल आप कहीं भी चूज सकते हैं। कोटवा हमने चूज किया, उसके बाद हल्का हमने चूज किया, उसके बाद हमने मौजा चूज किया। उसके बाद यहाँ पर अपना खाता संख्या और खेसरा संख्या, जहाँ पे आपने खेती किया है उसका यहाँ पर आपको डिटेल्स भरना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है खाता संख्या, खेसरा संख्या उपलब्ध नहीं होने पर खाली छोड़ दे। अगर आपको खाता खेसरा नहीं, आपने दूसरी किसी की ज़मीन पे खेती किया है, आपको खाता खेसरा नहीं मालूम है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सही रकबा यहाँ पर आपको सही भरना होगा। जैसे यहाँ पर हमने 30 भर दिया, उसी तरह आप यहाँ पर भर सकते हैं, 40 भर सकते हैं। ठीक है, 40 हमने 20 भर दिया और यहाँ पर और भी हम भर सकते हैं। यहाँ पर हमने 10 भर दिया। उसी तरह इस प्रकार आप यहाँ पर रकबा भरने के बाद यहाँ पर ज़मीन के मालिक का नाम दे सकते हैं, जिसकी ज़मीन पर आपने खेती किया है। जब ये आप दे देंगे उसके बाद अगर आप इसमें और ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नया जोड़े पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नया जोड़े पर क्लिक करेंगे एक और नया डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इसमें फिर से आप चूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर प्रखंड चूज करते हैं, पंचायत चूज करते हैं, उसके बाद मौजा चूज करते हैं। खाता खेसरा हमको नहीं मालूम है तो हम उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर ज़मीन का रकबा हम चूज कर लेते हैं और हमने किसकी ज़मीन पर खेती किया है
ये हम चूज कर लेते हैं। ऐसे ही आप लोग भी चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल रकबा आपको बता दिया गया है। 199 जो है रकबा है वो एकड़ में बताया जा रहा है। ठीक है, अगर ये सही है इतना ज़मीन, तो रकबा 1 एकड़ में आपको 17 कट्ठा होता है। ठीक है, उस प्रकार आप चूज कर लीजिएगा। अगर ऐसा सही है तब आप यहाँ पर संभावित धान की क्विंटल की मात्रा आप यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद आप आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। ये सारे डिटेल्स मिला लेने के बाद आप यहाँ पर आवेदक की घोषणा पर क्लिक करेंगे। संभावित धान की मात्रा यहाँ पर 100 क्विंटल से अधिक न हो। अगर आप गैर रैयत में हैं तो आपकी जो मात्रा है वो किसी भी कीमत पे 100 क्विंटल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये आपका ध्यान रखना होगा। उसके बाद इसको आप टिक कर देंगे। टिक करने के बाद आप आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक OTP आपके मोबाइल पर जाएगा। उस OTP को आप यहाँ पर कैप्चा डालकर फिल करना होगा। कैप्चा डालकर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पर OTP का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पर OTP डालकर फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको एक रिसिप्ट प्राप्त होगा। आप उस रिसिप्ट को लेकर पैक्स में या व्यापार मंडल में जाकर आप वहाँ पर धान की बिक्री कर सकते हैं। इस प्रकार आपने देखा किस प्रकार आप गैर रैयत का आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार हम अब देखेंगे किस प्रकार आप गैर रैयत का मतलब रैयत किसान का आप आवेदन कैसे करेंगे। रैयत किसान के आवेदन करने के लिए आपको आपका जो जमबंदी है उसका पेज संख्या, यानी क्या कहते हैं ना, जो आपका जो पेज नंबर होता है, जमबंदी का पेज नंबर और पृष्ठ संख्या, ये डालना होगा। चलिए हम उसको देखते हैं। किसान का प्रकार जैसे ही आप रैयत कृषक चूज करेंगे तो यहाँ पर आपको जिला का नाम चूज करना होगा। जिला के बाद आपको राजस्व अंचल आपको चूज करना होगा। उसके बाद आपको हल्का चूज करना होगा और हल्का के बाद आपको मौजा चूज करना होगा और मौजा के बाद आप जमबंदी पंजी की भाग संख्या और पृष्ठ संख्या ये चूज करना होगा। ये पृष्ठ संख्या और भाग संख्या क्या होता है इसको जानने के लिए आपको यहाँ पर नीचे लिंक दिया गया है। अपनी जमबंदी की भाग संख्या और पृष्ठ संख्या पता नहीं होने पर स्थिति में क्लिक करें। यहाँ से आप यहाँ पर इस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ये आने के बाद आप यहाँ पर अपना जिला चूज करेंगे, अंचल चूज करेंगे और प्रोसीड पर आगे बढ़ेंगे। जैसे ही प्रोसीड पर आगे बढ़ेंगे उसके बाद आपको हल्का चूज करना होगा और आपका जो मौजा है वो चूज करना होगा। यहाँ पर आप कई तरह से चूज कर सकते हैं। यहाँ पर रैयत के नाम से चूज कर सकते हैं, प्लॉट नंबर से चूज कर सकते हैं, खाता नंबर से चूज सकते हैं, जमबंदी संख्या से चूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर रैयत नाम से चूज करते हैं। यहाँ पर रैयत का नाम हम इंग्लिश में लिख देते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम सुरक्षा कोड जो है उसको हम डालकर यहाँ पर हम सर्च करते हैं। जैसे ही हम सर्च करेंगे तो ये खोलकर आपको नीचे यहाँ पर बताएगा। यहाँ पर देखिए विपिन पांडे के नाम से कितने जमबंदी है यहाँ पर बताया जा रहा है। 213 का 2 है। ये सारे यहाँ पर देखिए भाग संख्या दिया गया है, पृष्ठ संख्या दिया गया है। तो इसमें ये भाग संख्या और पृष्ठ संख्या हम यहाँ पर जाकर यहाँ पर भाग संख्या और पृष्ठ संख्या चूज कर लेंगे। देखिए जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर चूज करते हैं भाग संख्या 7, पृष्ठ संख्या 1313। जैसे ही हम यहाँ पर भाग संख्या 7, पृष्ठ संख्या 1313 चूज कर जमीन विवरण खोजे पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मेरे जमीन का विवरण दे दिया गया है। स्वयं पर दिया गया है, उत्तराधिकारी पर दिया है, क्रेता के उत्तराधिकारी पर दिया गया। ये आपको चूज करना होगा। जैसे अगर आपके नाम से खुद जमीन है तो यहाँ पर स्वयं चूज करेंगे। आपके दादा परदादा के नाम से ज़मीन है तो आप यहाँ पर उत्तराधिकारी चूज करेंगे। आप खरीदे हैं तो ये चूज करेंगे। इसी तरह आप बहुत सारे चूज कर सकते हैं। इसमें अगर मान लीजिए यहाँ पर जो रकबा है इसमें रकबा क्षेत्र का रकबा नहीं बताया जा रहा है, ठीक है, तो क्षेत्र का रकबा नहीं बताने पर आपको फिर से इसको रिफ्रेश करना होगा। आप फिर से रिफ्रेश करेंगे, ये नहीं बता रहा है, ठीक है, ये अंचल का प्रॉब्लम है। आप दूसरा चूज कर कीजिए 9 और 38। यहाँ पर आप चूज करेंगे जमबंदी संख्या 9 38 चूज कर जमीन का विवरण खोजे पर आप क्लिक करेंगे
तो आपको देखिए यहाँ पर रकबा बता दिया 0.125। यह किसके नाम से है? अभिषेक कुमार के नाम से है। ठीक है, अगर आपका नाम है तो ठीक है, अगर लीज धारक हैं तो लीज धारक चूज कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर टोटल रकबा मिलाकर आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। चूज करके आपको OTP आपके मोबाइल पर जाएगा और फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। इस प्रकार आपको एक रिसिप्ट की प्राप्ति होगी और उस रिसिप्ट को आप लेकर पैक्स में या व्यापार मंडल में जाएंगे और वहाँ पर अपने धान की बिक्री कर देंगे। इस तथा 2040 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पैक्स या व्यापार मंडल से आप ले लेंगे। अगर पैक्स या व्यापार मंडल के द्वारा लेने में आनाकानी की जा रही है तो आप वहाँ के संबंधित जो पदाधिकारी होते हैं, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, उनसे आप कांटेक्ट करके आप अपना धान पैक्स या व्यापार मंडल में दे सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए। धन्यवाद दोस्तों।